वेलकम ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की कॉमर्स सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में। जो बेसिकली पेपर है वो 150 मार्क्स का आया था और 150 मार्क्स में से हमें जो पार्टीशन मिला था वो था 50 जो है हमारे जनरल मार्क्स थे, ठीक है, 80 हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड थे और 20 जो है वो लैंग्वेज बेस्ड थे। अब अगर हम बात करें जो 20 मार्क्स हमारे थे, 20 मार्क्स में हमें 10 नंबर की हिंदी आई थी और 10 नंबर की इंग्लिश आई थी। तो उसमें से हमें 10 में से जो है वो 4 नंबर लेने थे ईच लैंग्वेज में, मतलब 4/10 इन हिंदी और 4/10 इन इंग्लिश। तो मैक्सिमम कैंडिडेट ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो जिनका जो है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का पर क्वालिफाई हो जाता है वो एलिजिबल हो जाते हैं फर्दर फिर आगे जो है उनके पेपर की चेकिंग के लिए। मतलब जिनकी लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई होगा वही कैंडिडेट जो ऐसे कैटेगरी में आएंगे जिनका फर्दर पेपर चेक होगा। जिनका लैंग्वेज का पेपर क्लियर हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है बात आती है कि 150 में से 20 नंबर तो हमारे गए लैंग्वेज में, ठीक है। तो अभी बचते हैं 130 मार्क्स। 130 मार्क्स में 50 मार्क्स जो हैं वो हमारे जो है वो जनरल जो हम बोलेंगे जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थे, लाइक उसमें रीजनिंग थी, थोड़ा सा करंट जीके था, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली जो हमारी रीजनिंग थी वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, मतलब मॉडरेट लेवल की थी और बट इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था सॉल्व करने में। सो इसमें हम जो है इसको ज़्यादा इजी नहीं काउंट करेंगे, मॉडरेट इसको काउंट करेंगे। और दूसरा जो हमारा अपना सब्जेक्ट का पेपर था जिसमें कॉमर्स की बात कर रही हूँ, तो कॉमर्स का पेपर इजी टू मॉडरेट था, बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। तो इस हिसाब से अगर हम मेरिट की बात करें तो बेसिकली जो मेरिट है वो जनरल कैटेगरी में जिनके 80 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि वैकेंसीज जो हैं वो उसमें ठीक है, ठीक है। आई थिंक जनरल कैटेगरी में 58 हैं। सो उसमें जो है आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपकी मार्क्स जो हैं वो 85 टू 90 प्लस के बीच में, 85 टू 90 प्लस के बीच में हैं, आप ये मान के चलिए कि आपके मार्क्स 92, 3, 4 इस तरह से आ रहे हैं, तो आप खुद को एक सिक्योर जोन में मान सकते हैं कि आप जो है वो आपको कॉल हो सकती है। उसके बाद अदर सब कैटेगरी की हम बात करते हैं तो ज़्यादा कम मेरिट नहीं जाती है। आप इसी में जो है इसी स्कोर में बेसिकली जो है वो 2 या 3 नंबर जो है वो कम करके लगा लीजिए। तो इतना अगर आपका आता है तो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है वो पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। सो इसमें बेसिकली आपने जो है सबसे पहले बट चीज़ वही ध्यान रखनी है कि जिनका लैंग्वेज का पेपर क्लियर है, 4/10 नीचे लैंग्वेज है, वही जो है एश्योरेंस करें अपनी इस कट ऑफ के लिए। बाकी आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं आपका स्कोर कितना बन रहा है, तो उस बेस पे फिर हमें जो है वो ज़्यादा एनालिसिस हो जाता है कि कितना मेरिट जा सकती है, मैक्सिमम कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं, क्योंकि ये तो एक एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। और बाकी जो है आपके मार्क्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के मार्क्स किस कैटेगरी में रिडाइज कर रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा जो है वो क्लियर होता है कि किसके मार्क्स कितने आएंगे।